Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट इंटरव्यू का नाम तो हम सभी ने सुना है और आई थिंक हम सभी ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार इंटरव्यू फेस किया ही है। इंटरव्यू एक टूल होता है, वो एक ऐसा टूल होता है जो कि एक रिसर्चर अपने रिसर्च में बहुत आयत्ता से यूज करता है। तो आज जानते हैं आज की वीडियो में कि इंटरव्यू एग्जैक्टली होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। एज अ रिसर्च जब हम शोध करने जाते हैं तो कितने प्रकार के रिसर्च को हम अपने एज अ टूल अपने रिसर्च के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू एंड इट्स टाइप्स। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरव्यू। इंटरव्यू हम सभी ने फेस किया है, हमने हो सकता है लिया भी हो अपनी लाइफ में, बट एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और इसका पर्पस क्या है इंटरव्यू या जो आपका साक्षात्कार होता है उसको लेने का, वो हम जानते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले इंटरव्यू है क्या? तो एन इंटरव्यू इज any face-to-face conversation exchange where one person elicits information from other person। तो सबसे important जो चीज है वो ये है कि इंटरव्यू जो होती है एक फेस टू फेस प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों अलग अलग जगह बैठ के या फिर विदाउट फेस टू फेस या सिर्फ डॉक्यूमेंट पे अगर चीजों को एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम इंटरव्यू नहीं कहेंगे। तो इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए फेस टू फेस आमने सामने बैठना जरूरी है और ये आमने सामने ऑनलाइन भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है और फिजिकल तो होता ही है। तो इसमें क्या होती है, एक जन इंफॉर्मेशन देता है और वो इंफॉर्मेशन बहुत कुछ डिपेंड करती है कि इंटरव्यूअर क्या पूछ रहा है। जो हम क्वेश्चन करते हैं उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है और इस पूरी प्रोसेस को हम इंटरव्यू कहते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है, इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन जिसमें आमने सामने हम बैठ के एक जन क्वेश्चन करता है और दूसरा जन उसका रिस्पॉन्स देता है। क्वेश्चन आर आस्क्ड, रिस्पॉन्सेज आर गिवन वर्बली। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका उत्तर दिया जाता है वर्बली, मौखिक रूप में। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय इंटरव्यूअर नॉट बाय रिस्पोंडेंट। और जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है? इंटरव्यूअर, यानी कि जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू इज स्ट्रक्चर्ड इन स्पेसिफिक वे। वो एक ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन होता है जब इंटरव्यूअर और इंटरव्यू दोनों के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप बनता है जो किसी पर्टिकुलर विषय से संबंधित होता है। सपोज हम किसी हायरिंग के लिए, किसी वैकेंसी के लिए अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस पूरी प्रोसेस में जो रिलेशनशिप होगा उस हायरिंग या वैकेंसी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। There is considerable flexibility in the format of the interview। और कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। बहुत से क्वेश्चन हम उसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन को हम हाइड कर सकते हैं, बहुत सी जानकारियां हम ऑन द स्पॉट रिस्पोंडेंट से लेने की कोशिश कर सकते हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिचुएशन ऑफ इंटरव्यू। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के मीनिंग को समझने के बाद अब हम चलते हैं और जानते हैं ये कितने प्रकार के एग्जैक्टली होते हैं। ओवरऑल अगर हम सारे ही रिसर्च को देखें तो सबसे पहले इनको इनकी रचना के आधार पे, जिस हिसाब से इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं या माहौल तैयार किया जाता है, उसके आधार पे इंटरव्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, संरचित इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। इसमें क्वेश्चन जो होते हैं प्री डिसाइडेड होते हैं, कितने मिनट का लेना है, किस कैंडिडेट से क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या रहेगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड रहता है संरचना। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जो असंरचित होता है। इमीडिएट उसमें हम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, टाइमिंग बढ़ा घटा सकते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि पहले को बुला लिया, फिर दूसरे को बुला लिया, फिर फिफ्थ को बुला लिया, सिक्स्थ को बुला लिया। इट्स ऑल अनस्ट्रक्चर्ड। तो इस रचना के आधार पर जो इंटरव्यू होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अब बात आता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्पस के आधार पर जब हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं या जब हम डेटा कलेक्शन करने की कोशिश करते हैं या जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं तो उसके आधार पे जो आपके इंटरव्यू होते हैं वो बेसिकली आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लिनिकल, जिसे कि नैदानिक साक्षात्कार कहा जाता है। किसी चीज से संबंधित व्यक्ति के व्यवहार में आए स्पेसिफिक परिवर्तन जो है उसको समझने के लिए क्लिनिकल इंटरव्यू लिया जाता है। दूसरा होता है रिसर्च इंटरव्यू। रिसर्च इंटरव्यू अपने शोध से रिलेटेड हमें अगर डेटा कलेक्शन करना है और हमारे सैम्पलिंग के दायरे में लोग आ रहे हैं तो जब हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं तो इट्स कॉल्ड रिसर्च इंटरव्यू।
डायग्नोस्टिक जो होता है निदानात्मक होता है। निदानात्मक यानी कि किसी रोग को डायग्नोस करने के लिए, उसके बारे में केस स्टडी जानने के लिए, उसके बारे में और गहराई से जानने के लिए डायग्नोस्टिक रिसर्च, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है। उस पर्टिकुलर केस से हम ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये बीमारी आपको कब से स्टार्ट हुई, क्या आपकी हेरिडिटल कंडीशन में रही, या कुछ स्पेसिफिक चीजें खाने से या पीने से या कुछ एक्टिविटी ऐसा करने से ये स्टार्ट हुआ है, तो वो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू के अंतर्गत। नेक्स्ट है सिलेक्शन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू वैकेंसी हायरिंग के लिए स्पेसिफिकली किया जाता है। जब किसी पद के लिए या फिर किसी प्रोन्नति के लिए जब हम सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू करते हैं, लोग बहुत से लोगों में से इंटरव्यू करके लोगों को छांटते हैं, तो सिलेक्शन इंटरव्यू हुआ है। नेक्स्ट होता है फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू किसी पर्टिकुलर प्रोसेस या घटना से संबंधित हो जाता है। सपोज किसी ने कोई घटना को देखा, तो उससे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम फोकस्ड इंटरव्यू लेते हैं। तो ये ओवरऑल 5 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं जो कि सिचुएशन रिलेटेड होते हैं और इससे हम जानकारियां इकट्ठी करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कोई भी इंटरव्यू जो होता है उसमें ऐसे कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो कि उसको इफेक्ट कर सकता है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकता है, अच्छा खराब बना सकता है। तो पहली जो चीज आती है वो क्वालिटीज ऑफ इंटरव्यूअर। जो इंटरव्यू ले रहा है या जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसने माहौल अच्छा क्रिएट कर रखा है, क्या उसने डरा तो नहीं रखा है, क्या उसका पूरा अटायर या उसकी ओवरऑल जो लुक है वो ऐसी है जिससे कि जो इंटरव्यूई है वो थोड़ा घबरा जाए, या फिर जो अभी पहला जो रिस्पोंडेंट गया है उसने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि सर तो बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, इधर से पूछ रहे हैं, उधर से पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ इंटरव्यूअर है वो भी आपके इंटरव्यू के फैक्टर में आती है, जो कि उसको अफेक्ट कर सकती है। दूसरी है क्वालिटीज ऑफ इंटरव्यूई। इंटरव्यूई जो है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि उसे इंटरव्यू के बारे में कितनी जानकारी है, क्या वो स्पेसिफिक चीजों से रिलेटेड जानकारी रखता है, क्या वो इंटरव्यू के लिए तैयार है, क्या उसने उस पर्टिकुलर चीज के लिए जिसके लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है तैयारी करके आई है। तो क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू भी डिपेंड करती है कितना इफेक्टिव आपका इंटरव्यू जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं, एरर हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। पहली चीज है एटीट्यूड ऑफ इंटरव्यूई। जैसा कि हमने पहले बात की, अगर इंटरव्यूअर एटीट्यूड पे है या डरावना माहौल, खौफ पैदा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यूई हैं वो डर जाएंगे, उन्हें आती हुई चीज को भी वो बता नहीं पाएंगे। तो एक एटीट्यूड होता है इंटरव्यूअर का जो कि इंटरव्यू को में एरर पैदा कर सकता है। इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, क्वेश्चन तो पूछा गया और जो रिस्पोंडेंट है उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसका जो आंसर होगा वो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होगा, तो आंसर भी या डेटा भी जो हम कलेक्ट करेंगे वो हमारा सही नहीं माना जाएगा। तो लैक ऑफ वर्क, सिचुएशन बहुत टफ है, चीजें बहुत हाई उसमें चल रही हैं, तो वहां पर भी एरर आने के मतलब चांसेस हैं। अगर मोटिवेशन की कमी है, यानी कि जो रिस्पोंडेंट है वो मोटिवेटेड नहीं है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो भी एरर आएगा। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, एक अच्छे इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है वो 15 से 20 मिनट माना जाता है, लेकिन अगर हम इंटरव्यू बहुत लंबा खींचते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एरर हमें देखने को मिलेगा, और जो रिस्पोंडेंट है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं करेगा और वो उस चीज को टालने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द ऑल ओवर अबाउट द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी इंटरव्यू प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमने आज की वीडियो में जाना। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक इंटरव्यू क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।